पहले वाले में क्या पढ़े थे? अणु यानी आयन समझा दिए थे ना। आयन में यानी कि संयोजकता भी समझा दिए कि संयोजकता होता है, किसे संयोजकता निकाल लेंगे है, संयोजकता निकल जाएगा। पोटेशियम के बताओ, निकाल के बताओ तो पोटेशियम के परमाणु संख्या कितना होता है? 19। एक और संयोजकता निकाल के बताओ, निकालो तो जल्दी है, वैसे नहीं मने मने पहले फटाफट हाथ चलाओ, उसके बाद जब हाथ चलने लगा तब दिमाग चलाओ, एकदम मने मन कैलकुलेशन। ठीक है, पोटेशियम 19 का जल्दी से बोलो। एक होगा, पहला में कितना हो जाएगा? 2, दूसरा में 8, तीसरा में तो 8 हो जाएगा। तो 8 2 10 10 8 18 18 1 19, यानी एक हो गया। इसको क्या कहेंगे? संयोजकता। संयोजकता कितना हो गया? 1। ये बताओ पोटेशियम धातु की अधातु? पोटेशियम धातु होगा कि अधातु? धातु न होगा। एक बताओ आयन, बताओ धनायन होगा कि ऋणायन? आयन जल्दी से बोलो। आयन क्या होगा? धनायन। माने यहाँ तक क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत है? अब आगे देखते हैं कौची। एक काटी देते हैं, एक काट देते हैं, हो गया ना। अब आगे क्या पढ़ना है? रासायनिक समीकरण। क्या पढ़ना है? ध्यान देना, ये 9 क्लास में है और 10 क्लास में है, ठीक ना। रासायनिक समीकरण, इसको इंग्लिश में बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। क्या बोलेंगे? केमिकल इक्वेशन। ठीक है, 10 क्लास के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर ही है, कौन है? रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। समझ में ना। तो हम यहाँ पर दोनों समझ लेते हैं रासायनिक समीकरण क्या है। तो देखना, रासायनिक समीकरण क्या किसे कहते हैं? कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, समझ में ना। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेत सूत्र की सहायता से निरूपण करना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेत एवं सूत्र की सहायता से निरूपण करना। निरूपण के मतलब उसको व्यक्त करना, लिखना, समझ में ना। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। जैसे यहाँ पर बताओ H2 प्लस का हो गया O2, दोनों रिएक्शन करेगा तो क्या मिलेगा? जल, बनेगा H2O। यानी रासायनिक यहाँ पर रिएक्शन हुआ ना, तो रासायनिक अभिक्रिया में यहाँ अभिक्रिया हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेत एवं सूत्र के सहायता से निरूपण करना, यानी व्यक्त करना, लिखना, वो सब क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण कहलाएगा। समझे ना। अब रासायनिक समीकरण जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन माने H जो है हाइड्रोजन का संकेत है, ऑक्सीजन किसका संकेत है? ऑक्सीजन। अरे हाइड्रोजन H जो हो गया हाइड्रोजन का संकेत हो गया, O हो गया ऑक्सीजन का संकेत हो गया, H2 हो गया किसका सूत्र हो गया? जल का ना हो गया। रासायनिक समीकरण समझ में आया? कोई पूछेगा कि रासायनिक समीकरण में क्या भाग लेता है, तो तुमको क्या बोलना है कि रासायनिक समीकरण में, रासायनिक समीकरण में आयन भाग लेता है। क्या लेता है? आयन भाग लेता है, आयन भाग लेता है। कोई दिक्कत है? कैसे आयन भाग लेता है? जैसे अगर हमको निकालना है सोडियम और क्लोरीन का रिएक्शन कराना होगा, क्या कराना होगा? सोडियम और क्लोरीन का रिएक्शन कराना होगा, तो बताओ सोडियम के पहले आयन यानी संयोजकता निकाल के बताओ। तो सोडियम के 11 होता है, एक और संयोजकता निकालो और क्लोरीन के निकालो। क्लोरीन कितना होता है? 17। ये याद रहना चाहिए तबे समझ में आएगा, ना तो काम चौपटे हो जाएगा। देखो तो एक पहला हो जाएगा 2, दूसरा में 8, एकरा में 1 हो जाएगा। 8 2 10 1 11। एकरा में देखो पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो ये बताओ है सोडियम क्या हो गया? धातु की अधातु, और क्लोरीन क्या हो गया? ठीक ना। सोडियम ऐसा धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है, और वह पानी में क्या करने पर, पानी में जैसे डालेंगे ना तो रिएक्ट करता है, ब्लास्ट कर जाएगा। एक आगे देखना, साधु संत ना इसी सोडियम का प्रयोग करके आदमी को मूर्ख बनाता है। तुम क्या करना, पानी लेके माने पानी में थोड़ा सा सोडियम डालना है, और क्या करेगा? बम जैसा ब्लास्ट करेगा।
समझ में ना, मछली मारने के लिए जो मलाह होते हैं ना, इसी सोडियम का प्रयोग करते हैं। मंत्र बताएगा कि हमारे में शक्ति बात देखो ना, ओकरा में ब्लास्ट करवा देता नहीं। एगो साधु को वीडियो देख रहे थे, उस साधु ये क्या कि ना कि अथु लेके बोतल, अब बोतल में थोड़ा सा अथु लिया था, सोडियम डाल देता है, ओम बुड़ोम बुड़ोम करके डाल दिया पनिया में और ब्लास्ट कर गया। कौन मंत्र है? मंत्र नहीं था, वो क्या था? सोडियम था। इस सारा साइंस का कमाल है। किसका कमाल है? आज साइंस से कमाल दिखाता है, कहता है कि हमारे में शक्ति, आजकल शक्ति है। वो कोनो को लगता है कि अगर रामायण देख लिया ना, लगे हमारे भी शक्ति, रामे जी बोला बा, तो लोग बता है रामे जी के देखो यहाँ पर, रामे जी बने में हमारे यहाँ पर चिन्हानी है। अभी तुम लोग दूर से दिख रहा होगा, रावण बड़ी बिजोड़ मार दे रहे, क्या हुआ था ना कि छाता लगा दिया था, बता थे ना। हाँ, लेके से राम जो मंत्र पढ़ के खोता मार दिया हरा के, रावण उठा ना, यहाँ बैठ के पूरा बढ़िया से दाब दिया था के हम छुड़काते रह गए, लेकिन छुड़का नहीं, हमारा ना तुरंत हनुमान जी बन गए हनुमान जी बन गए। तो अब यहाँ पर देखो रिएक्शन कैसे कराएगा। हाई सोडियम सुबह, सोडियम होगा, ये लेगा कि देगा? एक पास एगो है, दे देगा ना, तो जो देगा तेगा पर धनायन होगा, और जो लेगा तो कितना लेगा? तो एक का मान लिखा नहीं जाता है, बस माइनस यहाँ पर लिख देंगे ना, तो यानी एक छिपा हुआ है, कोई दिक्कत है, एक को लिखते नहीं है। अब एक के रिएक्शन कराएंगे। हाँ बोलो। हाँ दिखा देते दोनों लोगों को। अच्छा बताएंगे, इधर ध्यान दो, ये हो गया हो। अब ध्यान दो, हाई अपना जो आयन हेकरा के देगा, ई अपना आयन इसको देगा, तो ई लेन देन करेगा, तो ई दे दिया NaCl हो गया, लिखते नहीं रहेंगे। तो बताओ सोडियम और क्लोरीन का रिएक्शन कराएंगे, क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड यानी नमक बन जाएगा। नहीं समझ में आया? अगर सोडियम और क्लोरीन का रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? नमक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यानी NaCl खाए वाला नमक का सूत्र है, टाटा नमक। उसी नमक का शुद्धिकरण करते रहता है, अपना नाम उसमें आयोडीन पाया जाता है। आयोडीन नहीं कहते क्योंकि सबसे ज्यादा आयोडीन प्याज में पाया जाता है, इसलिए प्याज लहसुन खाते रहना चाहिए, ठीक ना? प्याज तो खाते रहना चाहिए, लहसुन प्याज साथ जाने दो। सब जो है किसके लिए बनाया गया है? मानव के लिए बनाया गया है। तुमको अगर इच्छा करता है तो खाओ, नहीं इच्छा करता है तो मत खाओ, बस आत्मा कोई किसी तरह का रहे, संतुष्ट रहे, बस आत्मा जिंदा रहता है, शरीर ना जिंदा रहता है। इस समझ में आया? तो क्वेश्चन कोई पूछेगा कि रासायनिक समीकरण में क्या भाग लेता है? आयन। अच्छा एक तरीके से ना आयन ने भाग लिया। तो अब देखो रासायनिक समीकरण का परिभाषा तो यही ना पड़े कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेत एवं सूत्र की सहायता से निरूपण करना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। समझ में आया? तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है उसको थोड़ा समझते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, ठीक है? रासायनिक देखो, रासायनिक जब कोई पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब कोई पदार्थ अन्य पदार्थ के साथ, जब कोई पदार्थ अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करता है, वह नए पदार्थ का गुण मूल पदार्थों के गुण से बिल्कुल क्या होता है? भिन्न होता है। उस मूलभूत प्रक्रिया को क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। कहने का मतलब जब कोई पदार्थ अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जैसे यहाँ पर इसी को हम लेके देखते हैं, यहाँ पर सोडियम हो गया ना, यहाँ पर क्लोरीन किसका? हाँ, केमिकल क्या होगा? रिएक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केमिकल रिएक्शन। इंग्लिश में लिखना होगा तो केमिकल रिएक्शन।
केमिकल रिएक्शन, समझ में ना। अब इसी को देखते हैं। तो जब कोई पदार्थ अन्य पदार्थ के साथ, यहाँ पर सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो जब कोई पदार्थ अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके, तो बताओ सोडियम और क्लोरीन क्रिया करेगा तो NaCl बनेगा, कोई दिक्कत है। तो जब कोई पदार्थ अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करता है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहेंगे? अब बताओ यहाँ पर इसका गुण, इन मूल पदार्थ, मूल का मतलब जिससे वह मिलकर बना है, ठीक ना, वही ना कहलाएगा मूल, समझ में रहे। तो हे NaCl के गुण जो होगा सोडियम और क्लोरीन के गुण से क्या होगा? बिल्कुल भिन्न होगा, कोई दिक्कत है। अब यहाँ पर जैसे मान लो हाइड्रोजन और H2 प्लस हम O2 लेते हैं तो क्या बनेगा? H2O, जल बना। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन क्या करता है? जलने का काम करता है। क्या करता है? ऑक्सीजन क्या करता है? जलाता है। यानी कि देखना, ई केमिस्ट्री में ऑक्सीजन जो है ना, ये झगड़ा लगाने वाला है, नहीं होता आग लगा दो। जहां झगड़ा लगाना होगा कौन क्या करेगा? ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के कुछ नहीं होगा। हम लोगों के बताओ पेट में जो खाना पचता है वो क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, यानी सड़ता है। कोई चीज के सड़ाने में कौन काम करेगा? ऑक्सीजन आएगा। लोहा में जो जंग लगता है, देखते ना, मूर्छा जिसको कहते हैं, तो उसको ऑक्सीजन के कारण होता है। ऑक्सीजन का संपर्क हटा दो, कोनो काम नहीं होगा, ठीक ना। केमिस्ट्री के अगुआ कौन है? कार्बन। हाँ, अगुआ है, घूम घूम के सब रिएक्शन, माने कोनो ऐसा पदार्थ नहीं जाना में कार्बन नहीं है, माने हर पदार्थ में कार्बन पाया जाता है। नहीं समझ में आया? जावना में कार्बन देखना। अच्छा, कार्बनों के आधार पर ना 2 भागों में बांटा गया है केमिस्ट्री को। कितने भागों में? 2 भाग। यानी कार्बन के आधार पर केमिस्ट्री को 2 भागों में बांटा। जावना में कार्बन पाया गया उसे कार्बनिक रसायन कहा गया, और जावना में कार्बन नहीं पाया गया उसे क्या कहेगा? अकार्बनिक। किसमें? अकार्बनिक। तो तुम लोगों को ना 10 क्लास में माने कार्बनिक रसायन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कार्बनिक रसायन। 10 क्लास में चालू हो जाता है, ठीक ना। तो हर समझ में आया। अब यहाँ पर देखो, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे हम क्या कहेंगे? अभिकारक। क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे, कोई दिक्कत है। यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले, जैसे आप भाग ले रहा है सोडियम क्लोरीन भाग ले रहा है, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम क्या कहेंगे? अभिकारक। अभिकारक का मतलब होता है बनाने वाला। क्या होता है? बनाने वाला, समझ में आ रहा ना। अभिक्रिया के फल स्वरूप बन जाएगा जो नया पदार्थ बनेगा उसे क्या कहेंगे? प्रतिफल। माने जो बनाएगा अभिकारक, जो बनेगा प्रतिफल, क्या कहलाएगा? प्रतिफल। कोई दिक्कत है? अब देखते हैं रासायनिक समीकरण के लिखने का नियम। इसमें 10 क्लास में लिखने का नियम, उसके प्राप्त होने वाली सूचनाएं या उसके लाभ, 3 को पढ़ना है 10 क्लास में, ठीक ना। तो तुम लोगों को हम वो भी बताते हैं रासायनिक अभिक्रिया के लिखने का नियम, रासायनिक समीकरण के लिखने का नियम। रासायनिक समीकरण के लिखने का नियम, देखो लिख लेना, ठीक ना। लिखवा देंगे, पहले समझना उसके बाद लिखना। देखो समीकरण लिखने का नियम जो निम्नलिखित नियम है। निम्नलिखित नियम है। होता क्या है, जैसे हम एगो लेते हैं H2 प्लस O2 मिलके क्या हो जाएगा? H2। हम इसी को क्या करते हैं? ले लेते हैं। कोई दिक्कत है? उसे नहीं, एक 2 भाव घुमा देंगे ना, पूछो नहीं करेगा। देखो यो बड़ा नौटंकी करता है, ठीक ना। माने सब कुछ ज्यादा उड़ावन मिले के चाहिए, यो भी चला कि हमारा उड़ावन मिली तबे जाके रुका, ठीक ना। अब समझते हैं कि रासायनिक, देखो निम्नलिखित नियम है रासायनिक समीकरण लिखने का नियम। अब यहाँ पर इधर वाला बताओ, यह क्या हुआ? क्या हुआ? अभिक्रिया होगा, अभिकारक हुआ। क्या हुआ? इधर वाला क्या हो गया? कोई दिक्कत है? क्या हो गया?
इधर वाला लिखने का नियम देखो कैसे, अभिकारक को, अच्छा टोटल जो है समीकरण ना कहलाएगा, टोटल क्या कहलाएगा, देखना याद करना है, अपना मन से लिखना है, देख रहे हैं कितना लिख पा रही है। रासायनिक रासायनिक समीकरण के लिखने का नियम देखो, अभिकारक को ही तो अभिकारक हो गया, लिखियो देते हैं, लो अभिकारक, ठीक है। इसको लिखते हैं कौची, प्रतिफल, कोई दिक्कत, क्या हो गया, प्रतिफल। तो देखो अभिकारक को समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है, भाई बताओ बाईं ओर है कि नहीं है, लेफ्ट राइट बुझल है, चतरी दहिना, हाँ तो ये बताओ चतरी लिखा रहा है कि दहिना दे हर, देखो एक रहा कहीं के, ये बताओ समीकरण में हैसे देखना, हैसे है क्या हो गया, है क्या हो गया, तो चतरी को लेफ्ट बोलते हैं, और दहिना को तो दहिना बोलबे करते, राइट बोलेंगे, दाएं बोलेंगे लेफ्ट राइट, कोनो देखना दहिना को खैना कहता है कौन ऐसा क्या कहना में खैना कहला है, तो पुराना हम लोग के समय में दहिना को खैना कहता था, कहता ई खैना हाथे ना खाला, चतरी हाथे खाला, मैंने कहने का मतलब दाएं और बाएं समझ में आता है, इस समझ में चाहिए। एगो साइकिल में बैठे, हम साइकिल में बैठ गए थे, ठीक ना, तो बड़का तलो है ना 3 गो मोहनमा, तो राइट घूम जाए दाहिने दाहिने, वो बेचारा के दाहिने इन्हें भैया के हेने काला के हेने, ये घूम गया होने कारमा दे कौन है ये तोरा तू है ना घूम, तो सब जगह ने घूमल, कहता ऐसा ये कहाला, अब भुला गलो नहीं, मैंने एकदम कुछ भुलाए कौन बात बा, तो दहिना ये तो ना बकलोल बकलोल है, तो दहिना बाएं बुझाना चाहिए। तो ये बताओ अभिकारक को समीकरण के बताओ बाएं लिखा जा रहा है कि दाएं, फिर देखो ठीक हो गया ना, अभिकारक, अच्छा लेफ्ट राइट समझ में आता है, अभिकारक को लेफ्ट की राइट, और प्रतिफल को समझ में ना, तो अभिकारक को समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है, पहला हो गया, प्रतिफल को समीकरण के दाईं ओर लिखा है, दूगो हो गया, तीसरा सुनो, अभिकारक के बीच धन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, धन के मतलब प्लस की, अभिकारक के बीच धन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, कौगो हुआ, चौथा सुनो, ठीक ना, प्रतिफल के बीच भी धन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना, आगे समीकरण टूटबो करता है, खाली जुटेगे थोड़ा ना, टूटबो करता है, अभिकारक के बीच धन चिन्ह का प्रयोग करता है, कौगो हो गया, पांचवा सुनो, अभिकारक और प्रतिफल के बीच तीर चिन्ह का प्रयोग करते हैं, हाँ हो गया। अब से सुनो, अभिकारक को समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है, पहला हो गया, अभिकारक को समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है, अब प्रतिफल को समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है, दूगो हो गया, हो गया, अभिकारक को समीकरण किधर लिखते हैं, बाईं ओर, और प्रतिफल को दूगो हो गया, चढ़ाई लोग का है नहीं हो, उस मतलब नहीं है, अभी बैटरिया से चढ़ाई का है ना, सुनो ये हो गया हो, अब सुनो, अभिकारक को बाईं ओर और प्रतिफल को दूगो हो गया, तीसरा का सुनो, अभिकारक के बीच धन चिन्ह का प्रयोग करते हैं, किसका, अभिकारक के बीच धन चिन्ह का प्रयोग करते हैं, प्रतिफल के बीच क्या करते हैं, धन चिन्ह का प्रयोग करते हैं, प्रतिफल के बीच, ठीक है। अब अभी देखो पांचवा, अभिकारक और प्रतिफल के बीच तीर चिन्ह का प्रयोग करते हैं, लिखा जाएगा, तो लिखो तो अपना मन से। रासायनिक समीकरण लिखने का नियम समझ में आया, हाँ या ना बोलो, आगे ना बकुला, चलो अब देखो रासायनिक समीकरण पता तो सब बताते हैं, रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचना है, रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचना है, याद हो गया ना, वो सही यो याद हो जाएगा, देखो कैसे,
निम्नलिखित का है, निम्नलिखित सूचना है। सुन लो, पहला में देखना है, हम यहाँ पे एक समीकरण लेते हैं H2 प्लस O2, सबसे आसान पड़ेगा, क्या होगा H2O हो जाएगा। सोचो सुन लो पहले कैसे याद करेंगे। सूचना से क्या मिलता है कि रासायनिक समीकरण से यह जानकारी मिलती है कि अभिक्रिया में कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं। हर समीकरण हो गया ना, इस समीकरण से यह पता है कि एकरा में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग ले रहा है। पहले याद हो गया, यह जानकारी मिलती है कि समीकरण में, ठीक ना, कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं अभिक्रिया में। कहने का मतलब है कि अभिक्रिया में, कौची में, अभिक्रिया में कौन से पदार्थ भाग ले रहे, पहला हो गया। दूसरा देखो, याद करो कि अभिक्रिया के फल स्वरूप कौन से पदार्थ का निर्माण हो रहा है। दूगो हो गया। पहला, रासायनिक समीकरण से यह जानकारी मिलती है कि अभिक्रिया में कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं। दूसरा, अभिक्रिया समीकरण से यह जानकारी मिलती है कि किस अभिक्रिया के फलस्वरूप किस पदार्थ का निर्माण हो रहा है। दूगो याद हुआ। तीसरा, इस समीकरण से अभिक्रिया के भौतिक अवस्था की जानकारी मिलती है। किसकी अवस्था की? भौतिक अवस्था के। भौतिक अवस्था है, रुको, चौथा हो चाहे पांचवा, उससे क्या मतलब, लिखिए मतलब नहीं है, तुम याद करो। इधर उधर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, चौथा का तीसरा नहीं लिख सकते हैं। तो फिर भौतिक अवस्था के बताओ, भौतिक अवस्था के मतलब है कि ठोस है कि द्रव है कि गैस है, ठीक ना। अब यहाँ पे बताओ, H2O जल बन रहा है ना, इससे क्या पता चलता है, जल बन रहा है कि ठोस बन रहा है कि धातु बन रहा है, द्रव ना है, क्या हो गया, द्रव। तो ये हो गया। जो तीसरा बोल रही है, चौथा, तो मतलब तीसरा में क्या लिखी है, हाँ, तो चौथा में उसको हम ना बोल सकते हैं। समीकरण, देखो, समीकरण से यह जानकारी मिलती है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेत और सूत्र की जानकारी मिलती है ना। हो गया, माने समीकरण से यह जानकारी मिलेगा कि एकरा में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं, अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन से पदार्थ का निर्माण हो रहा है, और समीकरण से यह जानकारी मिलती है कि अभिक्रिया की भौतिक अवस्था क्या है, ठोस है कि द्रव है कि गैस है। याद हुआ कि ना हुआ, याद हो गया ना हो। अब होता है कि एकरा में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेत एवं सूत्र की जानकारी मिलती है। दूगो हो गया। अब एकरा में और लिखना होगा तो लिखना है रासायनिक समीकरण के लिखने, माने रासायनिक समीकरण से प्राप्त, माने रासायनिक समीकरण से लिखने का लाभ क्या होता है, लाभ। तो एकरा के 10 क्लास में पढ़ना, अभी लाभ वो पढ़ेंगे, चाहे उड़े लाभ कहोगे तो पढ़ा देंगे। समीकरण के उपयोग से लाभ, रासायनिक समीकरण के लिखने का क्या होता है, लाभ। लाभ में कुछ नहीं है, देखना होता कुछ है। एक लाभ अगर लिखना चाहेंगे ना तो इस सटाक से याद हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं, नहीं। अब देखो, लाभ अगर लिखेंगे, लाभ समझो ना, लाभ अगर लिखना चाहेंगे तो लाभ देखो लिखेंगे कैसे। लाभ में एकरा में क्या होता है कि पहले तो समय की बचत होगा, समय की क्या होगा, यानी समीकरण जैसे लिखेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन लिखो तो जितना समय में हाइड्रोजन लिखेगी ना उतना समय में H2 प्लस O2 तुरंत झटाक से लिख गया, H2 लिखा गया कि नहीं, पूरा समीकरण लिखा गया। अगर हिंदी में लिखेंगे तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तब मिलेगा जल। समय बताओ लगेगा ज्यादा कि नहीं लगेगा, ये समीकरण लिखने से बताओ समय की बचत हुआ कि नहीं हुआ। दूसरा क्या होगा, लिखने के लिए कम स्थान की आवश्यकता होगा, लिखने के लिए कागज पर कम स्थान की आवश्यकता होगा। ये दो लाभ हो गया। समीकरण लिखने से क्या होता है कि कम माने समय की क्या होती है, बचत। समय की क्या होती है, बचत, समझ में है ना। दूसरा, कागज पर कम स्थान की आवश्यकता होता है, कोई दिक्कत
नहीं ना। तीसरा क्या हो गया कि संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के समीकरण से क्या होता है, एक ही प्रकार के समीकरण का उपयोग किया जाता है। तुम चाइना में ले जाओ, चाहे जापान में ले जाओ, चाहे कोरिया में ले जाओ, चाहे कोनो ले जाओ, कोनो देश में, ठीक ना, वो समझ जाएगा कि एक का मतलब ये बनी कौन चीज, समझ में आई ले, समझ जाएगा तुरंत। यानी कि ये फायदा हुआ कि नहीं हुआ, लाभ हुआ कि नहीं हुआ। संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के समीकरण का उपयोग होता है, लाभ हो गया, समझ में आया। लिखना है तो लिख लो। पहले माने इस समझो ना कि पहला चैप्टर में 10 क्लास का कुछ न कुछ खत्म हो गया, ठीक है। तो लिख लो ओकरा के कहा तो तंग से बचा हुआ है, क्या हो जाएगा। तो ऐसा ही पढ़ना है, किताबी भाषा नहीं। दुनिया जो है अब पहले वाला जमाना गया कि सब कोई किताब लेके रटते रहो, वो वाला सिस्टम अब नहीं चलेगा, ठीक है। लिखना है तो लिख लो। समीकरण से स्टार्ट देख लिख लो। 3 गो हाईवे किया है। समीकरण लिखने के लाभ, लिखने का लाभ लिखना है। निम्नलिखित लाभ है। निम्नलिखित लाभ है, हो गया। पहला लिखो, बोले कौन है वाला ना, स्टार देख लिखो। अब कौन ऊपर वाला है वाला, लिखाए नहीं है, बकुला कहीं के हो गया ना, हो। चलो लिखो पहला, रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखना, समीकरण के रूप में लिखना, ठीक ना। लिखने से रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखने से समय की बचत होती है, समय की बचत होती है, हो गया। समय की बचत होती है, हो गया। पहला समाप्त हो गया ना, याद हो गई कि पहला क्या हो कि समय के बचत। दूसरा लिख लो, लिखो तो दूसरा। 3 गो है क्या, एगो हो गया, 2 गो लिखो। अब जहां तक कोई खत्म कर, हाँ पहले लिखो। समीकरण को लिखने के लिए समीकरण को लिखने के लिए समीकरण को लिखने के लिए कागज पर कम स्थान की आवश्यकता होती है। समीकरण को लिखने के लिए, इसको देखना, याद करना, 10 क्लास के पहले चैप्टर फिर पढ़ना है, ठीक ना। 9 क्लास में पढ़ना है, 10 क्लास में पढ़ना है। हाँ, कागज की कम आवश्यकता पड़ती है, कागज पर कम स्थान की आवश्यकता पड़ती है, कागज पर कम स्थान की आवश्यकता पड़ती है, कागज पर कम स्थान की आवश्यकता पड़ती है, हो गया। कोई दिक्कत पड़ती है या होती है? अरे होती है लिखो, चाहे पड़ती है, हो गया बकला। मैं देखो चिड़ई नहीं लग रही है, ये सब खा गई गांव की चिड़ई बकुला। हम गए खाए, केस हो जाएगा नहीं, कैसे हो जाएगा वो, गौरैया खा गई, गौरैया। तीसरा लिखो तो, संपूर्ण विश्व में, देखो संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के, संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के संकेत एवं सूत्र का उपयोग किया होता है। संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के संकेत एवं सूत्र की उपयोग होता है। संकेत एवं सूत्र का क्या होता है, क्या लिखना है, संकेत एवं सूत्र का उपयोग होता है।
कोई दिक्कत? टाइम तो हो गया। चलिए वो लास्ट थोड़ा समझ जाओ, इसको यहाँ पर लीजिए। सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान, कौची? इसको लिख लो। देखो सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान क्या है, थोड़ा समझना है। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान, देखो सापेक्ष का मतलब तुलना किया जाएगा किसी भी, सुन लो, सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान का मतलब होता है कि कार्बन से तुलना, कार्बन से कौची? तुलना। समझ में आया? सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान का मतलब कार्बन से तुलना। कार्बन से कहा तुलना किया जाता है कि कार्बन एक केमिस्ट्री की अगुआ है, हर जगह कार्बन मिल जाएगा, अब फटाक से रिएक्शन कर लेता है। यही समझ में आया? तो किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान, देखो ना, एक संख्या है, कोई भी तत्व हो गया, जैसे हम सोडियम अगर लिखेंगे तो सोडियम के परमाणु संख्या 11, इसका परमाणु द्रव्यमान 23 होता है। तो कह रहा है कि किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान एक संख्या है जो बताती है कि उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान कार्बन 12 के, जैसे अगर कार्बन देखेंगे तो कार्बन बताओ तो 6 होता है, एक परमाणु भर 12 होता है, तो C12 के मतलब कार्बन के 12 होता है, द्रव्यमान होता है 12। तो कह रहा है कार्बन के 12 परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से कितना गुना है, माने हाई देखना है कि परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से कितना गुना है, ठीक ना? वही कहलाता है कौची? सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान। अगर सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान का मान निकालेंगे तो इसका मान निकलता है 1.66 गुणे 10⁻⁻24 kg। इसको एमयू में कहते हैं, एमयू में, एमयू का मतलब एटॉमिक मास यूनिट, क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। समझ में ना? इसे एक डाल्टन भी कहते हैं, क्या कहते हैं? इसे एक डाल्टन भी कहते हैं, क्योंकि इसका खोज किसने किया था? डाल्टन ने। किसने खोज किया था? डाल्टन। नहीं समझ में आया? अब यहाँ पर देखो एमयू बराबर, अच्छा क्वेश्चन पूछेगा 1 एमयू का मान कितना होगा, तो 1.66 गुणे 10⁻⁻24 kg। समझ में ना? अब आगे पढ़ो तुम लोग दूसरा, मैथ संडे को खरीद दिया जाएगा, रिवाइज मारते रहो, टेस्ट लेके तब फिर पढ़ा दिया जाएगा।